हे गाइस देखो, डिविडेंड देने वाली कंपनी, दो ऐसी कंपनियां जो लगभग ज़बरदस्त डिविडेंड देती है। इतना बड़ा डिविडेंड देती है कि हम सोच के भी मतलब दंग रह जाओगे। 100 रुपये का डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर खरीदोगे तो लगभग 110 रुपये का शेयर, 15 रुपये का, मतलब मेरा कहने का मतलब 110 रुपये का डिविडेंड, 15 रुपये का डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा पर शेयर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर दो कंसर्न होता है। देखो, अगर कोई कंपनी हमें ज़्यादा डिविडेंड देता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देता है, तो क्या हमें कंपनी को खरीदना चाहिए? तो मैं बोलूँगा कि थोड़ी बहुत लालच हो गई, तब मन में लालच हो गई। क्यों? क्योंकि डिविडेंड की वजह से अगर किसी स्टॉक को खरीद रहे हो आप, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। अगर आप स्टॉक को खरीद रहे हो क्योंकि स्टॉक अच्छा है, इस वजह से तो मैं आपको बोल रहा हूँ डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, यहाँ पर जो स्टॉक बाय बैक वगैरह होते हैं, राइट इशू वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा में देखने को मिलेगा अगर स्टॉक अच्छा हुआ तो। डिविडेंड का मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, कंपनी दिखाती है कि भाई मेरे पास कैश फ्लो है, कैश फ्लो है, मैं फ्री में आपको पैसा दे रहा हूँ घर बैठे बैठे, मेरे पास इतना ज़्यादा कैश है, बिजनेस मेरा इतना ज़्यादा चल रहा है, सही है। लेकिन बहुत सारे बिजनेस को पता है कि भाई ये मेरी बाउंड्री है और मैं इस बाउंड्री के आसपास ग्रो हो चुका हूँ, अब इसके बाहर नहीं जा सकता। तो क्या करते हैं, जो कैश आते हैं ना, वो लोग शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं यहाँ पर। और डिविडेंड डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा। तो आपको अपना डीमेट अकाउंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो आप वहाँ पर चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा। तो पहले जो कंपनी यहाँ पर आपको बताई जा रही है वो लगभग देख सकते हैं, ये नेस्ले है, जो लगभग 110 रुपये का डिविडेंड देता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं लगभग 15 रुपये का ये देता है, क्या बोलते हैं, इन्फोसिस जो है आपको 15 रुपये का डिविडेंड आपको निकाल के देता है, सोच सकते हो। तो ये सारी कंपनियां जो लगभग काफ़ी अच्छा जो है ये निकाल के देते हैं, वो डिविडेंड वगैरह निकाल के देते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा ठीक है डिविडेंड देते हैं, लेकिन केवल डिविडेंड के दम पे स्टॉक को खरीदना मैं आपको बोलूँगा गलत है। याद रखो, डिविडेंड के दम पे स्टॉक खरीदना गलत है। बड़ी और मल्टीबैगर कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया, जहाँ तक ये 100 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, मैं आपको बोलूँगा ये 100 रुपये का डिविडेंड ये चूना भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि पान खाते समय इंसान को बहुत अच्छी तरीके से चूना लगाया जा सकता है, सही है, कि लोग खुद ही बोलते हैं भाई और चूना लगाओ, लेकिन और इधर जो लोग होते हैं ना, इनको मतलब बताते नहीं कि भाई हम चूना लगा रहे हैं, लेकिन लगा देते हैं। पूछो क्यों? भाई 100 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, 200-300 रुपये का तो शेयर ही गिर जाएगा, क्या करोगे फिर? क्या करोगे? आपने खरीदा क्यों? डिविडेंड के लिए ना। आपके बैंक अकाउंट में तो 100 रुपये आ गए, लेकिन आपका डीमेट अकाउंट से लगभग जो है 250 रुपये कट गए, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। और आपके साथ क्या गलत हुआ? गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही हुआ। भाई जितना ज़्यादा लालच करोगे उतना ज़्यादा फंस जाओगे ना, लालच बुरी बला होती है। तो याद रखो, डिविडेंड उन्हीं को मिलता है जो लंबे समय के लिए आराम से चुपचाप बैठे होते हैं और वो अच्छे कंपनी को पकड़ के बैठे होते हैं, उनको सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, सारी चीज़ों का। याद रखो, तो केवल इसके वजह से मत खरीदेगा कभी। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेस्ले इंडिया खराब नहीं है, ना 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 ना, मैं आपको डिविडेंड और लालच का मतलब समझा रहा हूँ। याद रखिएगा, डिविडेंड और लालच का मतलब समझा रहा हूँ, अगर समझ गए तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखो, अगर आप एक घर खरीदना चाहते हो क्योंकि उसका पेंट अच्छा है, क्योंकि उस घर के ऊपर जो पेंट किया गया ना, वो पेंट आपको पसंद आ गया, भाई केवल ऊपर का पेंट देखने से आप करोड़ों रुपए का घर खरीद लोगे? ना ना ना, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस तरीका अच्छा है। अगर घर अच्छा है और पेंट किसी भी तरीके से बकवास किया गया हो कुछ भी, तो पेंट तो आप खुद भी करवा सकते हो, और खुद कर लोगे पेंट तो बहुत अच्छा भी लगेगा, कि भाई मतलब एक तरीके से घर नया भी लगेगा। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से बोलता हूँ, समझा करो, है कि नहीं? वैसे भी तो लंबे समय में अच्छा खासा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि डिविडेंड अगर आप लेना चाहते हो तो सोच लो एक बार। तो ये रहा इन्फोसिस। देखो, इन्फोसिस भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन चलता बहुत स्लो है। एक साल में 60% का रिटर्न है, पिछले 5 सालों में देखोगे तो लगभग 250% का रिटर्न दिया होगा, 246% का रिटर्न है, नॉर्मल है। तो मैं आपको बोलूँगा, देखो इन्फोसिस बहुत मजबूत जानी मानी कंपनी होती है। लोग बोलते हैं भाई इन्फोसिस में तो प्रमोटर की हिस्सेदारी नहीं है। भाई पब्लिक वेलफेयर के लिए कंपनी काम करती है, तो प्रमोटर क्यों लेगी? हाँ, टाटा कंपनी में रतन टाटा जी का कितना हिस्सेदारी है? यहाँ 1% भी हिस्सेदारी नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कि टाटा जितने भी कंपनी है वो फेक है, फालतू है। कितना है? रतन टाटा का जो हिस्सेदारी है 0.46% है, 1% भी नहीं है। सोचो, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी कंपनी रतन टाटा का नहीं है उन्हीं का। समझ रहे हो ना? तो लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सही है। तो समझा करो, चीज़ों को समझा करो, इसीलिए बोलता हूँ समझो, रट्टा मत मारो, मगअप मत करो। भाई कंपनी ने बोल दिया ये ऐसा करने वाले हैं, लोगों ने खरीद लिया, इतना पूरा दम भर के खरीद लिया, और फिर बोले सर मैंने तो पूरा पैसा डुबा दिया। तो बोलता हूँ समझा करो, जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में इन्फोसिस से भी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, और डिविडेंड के वजह से इधर उधर अपना पैसा ना गंवाएं।
और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे हैं, डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। देखो एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकरेज देखने को मिलता है। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।